हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों में होंगे और बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और उसी के साथ काफ़ी टाइम से काफ़ी बच्चे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार भैया पॉलिटी जैसे पढ़ ली, पूरी पॉलिटी पढ़ ली, हर जगह से लक्ष्मीकांत से पढ़ ली, अपनी बुक से पढ़ ली, बट स्टिल पॉलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एक एबीसी एनालिसिस करो और वो बताओ वो टॉपिक्स के कुछ इंडिविजुअल क्लासेस आए जिससे कि हमें रिवीजन में बहुत आसानी हो जाए। तो ठीक है, हम लोगों ने पॉलिटी के काफ़ी मेहनत के बाद कुछ ऐसे टॉपिक सेग्रीगेट करके बाहर निकाले हैं जिनसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में दिखाई देता ही देता है, ठीक है? तो अगर आप इस वीडियो को या इन टॉपिक्स की जो भी वीडियो आएँगी उनको अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार देख लोगे ना बहुत अच्छे से, तो ये टॉपिक्स आपके दिमाग में चले जाएँगे एंड आई कैन गारंटी कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि एक टॉपिक्स को अगर 3 बार आप वीडियो देख भी रहे हो एंड अगर उससे एक क्वेश्चन आ भी जाता है एग्ज़ाम में, तो जो आप 30 मिनट्स इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो 4 नंबर अगर डन हो जाते हैं, तो वो 30 मिनट्स बिल्कुल बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और एंड तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आई कैन गारंटी कि अगर भाई आज ये वीडियो आप देख रहे हो ना, बहुत अच्छे से देख रहे हो, तो इसमें से 4 नंबर आपके पेपर में दिखेंगे। विश्वास मानो 4 नंबर पेपर में दिखेंगे बहुत अच्छे, ज़्यादा किस्मत अच्छी होगी तो ज़्यादा भी दिख जाएँगे, पर 4 तो भाई साहब श्योर दिखेंगे। पास्ट या 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लो, एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे है ही है हर पेपर में। ठीक है? तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक कौन-सा है? टॉपिक है हमारा सोर्सेज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? सोर्सेज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, हम लोगों ने हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन उठाया और उसको मिक्सी में डाला और उसको मिला के जो बैटर मलाई थी उठा के हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी। तो इसका मतलब यही है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ ब्लेंड एंड मिक्सचर ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली 13-14 देश थे, वहाँ से हम लोगों ने जो भी अच्छा लगा हम लोगों ने उठा-उठा के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो यही बात है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आप लोग डीयू एलएलबी के लिए कुछ क्रैश कोर्सेज देख रहे हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, पॉलिटी के, लीगल के, करंट के, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो आप लोग एक बार मेरे पास मैसेज करके, और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में है, तो एक बार आप मेरे को मैसेज करके उन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक पे। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने बताया हैज बीन बोरोड फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज, इंडियन सोर्सेज से लिया गया है। सबसे पहला हमारा सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पे राज कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत अधिनियम 1935 के तहत ही वो अपना रूल चला रहे थे। रूल ऑफ लॉ लॉ यही था कि भाई 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का जो एक्ट था, उसी के तहत हमारे देश को गवर्न किया जाता था। तो इसलिए इसीलिए आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है, जो मेजर चंक है, वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आया है। तो इसलिए पेपर में कई बार सवाल ये भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेजॉरिटी पार्ट कहाँ से बोरो किया गया है, तो उसका आंसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? एक तो हम लोगों ने यहाँ से मेन फेडरल स्कीम ली थी, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी की पावर्स हम लोगों ने इसी एक्ट से ली थी। उसके बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की पावर का को भी इसी एक्ट के तहत डिफाइन किया गया था। गवर्नर का ऑफिस भी यहीं से आया था। पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी भी हम लोगों ने यहीं से उठाया था। और एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, सेंटर और स्टेट लेवल पे किस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ये भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया था। ठीक है? अब सवाल ये आता है कि जो इतनी सारी चीजें क्या सारी याद रखनी है? सारी 2-3 बार पढ़ लो, पर याद उसमें से कुछ जैसे इंपॉर्टेंस उसमें से कुछ ही होती है, वो मैं आप लोगों को मार्क करवा देता हूँ। जैसे कि अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, तो फेडरल स्कीम हम लोगों ने यहाँ से लिया था, ये आपको याद रखना है। इमरजेंसी हम लोगों ने यहाँ से उठाई थी, ये आपको याद रखनी है। गवर्नर का ऑफिस यहाँ से लिया था, ये हमें याद रखना है। और जुडिशरी यहाँ से लिया था, ये हमें याद रखना है, बस। ठीक है? ये हमें तो याद रखना ही रखना है, इसके नोट्स अलग से बना सकते हैं, पर पढ़ना एक बार सब कुछ है। ठीक है? तो अब अगर हम आगे चलें यूनाइटेड किंगडम, यूके पे, तो यूके यानी ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या-क्या लिया था? हम लोगों ने यहाँ से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, बाइकैमरल पार्लियामेंट लिया है, यानी जैसे लोकसभा, राज्यसभा था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने यूके से उठाया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम लोगों ने यूके से उठाया है, सिंगल सिटीजनशिप यानी एक नागरिकता भी का भी कंसेप्ट हम लोगों ने यूके से ही चुराया है, चुराया नहीं उठाया है कह सकते हैं। ऑफिस ऑफ सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस भी हम लोगों ने यहीं से उठाया है। और उसके बाद रिट जुरिस्डिक्शंस भी हमारे यहीं यूके से लिए गए हैं। ठीक है?
तो अब इसके साथ आ जाते हैं, अगर मैं देखूं इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके बाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। यू पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यहाँ से लिया है, बाई कैमरल यहाँ से उठाया, प्राइम मिनिस्टर यहीं का है, सिंगल सिटीजनशिप यहाँ की है, सीएजी का ऑफिस यहाँ का है, और रिट जुरिस्डिक्शन भी यूके से लिया है। ठीक है, तो अब चलिए, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट मेरे को कमेंट करके बताएं कि भाई सीएजी का ऑफिस यहाँ से उठाया, अभी प्रेजेंट में हमारे सीएजी कौन है और वो कौन से नंबर के सीएजी। आई रिपीट, अभी प्रेजेंट में हमारे सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है और वो कौन से नंबर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम अपने यूएसए पे। यूएसए का अगर हम देखें तो यूएसए से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में यूएसए से आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि आजादी से पहले हम लोगों के पास कोई फंडामेंटल राइट्स, हमारे कोई मौलिक अधिकार हमारे पास नहीं थे। 1947 के बाद फंडामेंटल राइट्स को यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट यहाँ से उठाया गया है, प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे देश के, इसका कंसेप्ट हम लोगों ने यूएसए से ही बनाया था। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हम लोगों ने यूएसए से बनाया था। अब इम्पीचमेंट पे आई गए हैं तो एक बात और बताइए, आज तक हमारे देश में कितने प्रेसिडेंट्स का इम्पीचमेंट हुआ है। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आप लोगों को पता है कि राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। एक और सवाल कि भाई अभी फिलहाल हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी राज्यसभा के चेयरमैन कौन है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यहीं से उठाया था, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हम लोगों ने यहीं से उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। ठीक है, तो आई रिपीट, हम लोगों ने क्या क्या यहाँ से उठाया था, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने यहाँ से उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने यूएसए से ले लिया, प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड की पावर हमारी यूएसए के द्वारा ही दी गई है। प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट एग्जाम के लिए, बहुत दोबारा बता रहा हूं, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेगा पेपर में, याद रखना। प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हम लोगों ने यूएसए से ही उठाया है, इसका आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल भी याद कर लेना है हम लोगों को। वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, जो टॉपिक बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से वही टॉपिक एग्जाम में देखेंगे, और नहीं आता हूँ ना फिर थप्पड़ मारूंगा कि बच्चे के याद रखना, अगर नहीं आते होंगे तो टॉपिक बताने के बाद भी। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हमारा यूएसए से उठाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चे ये बात यूएसए से उठाई। फिर अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अगर हम चलें तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट ले ली थी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ले लिया था, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ले ली क्योंकि वहां पे ठीक थी। उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। अब एक सवाल ये आता है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ टू पार्लियामेंट, जब भी किसी पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग होती है तो उसको कौन चेयर करता है, उसको जब भी दोनों हाउसेज यानी राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट मीटिंग होती है तो उसको कौन चेयर करता है, इन सबके जवाब देना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा उठा के डाल रहा हूँ। चलिए तो आगे चलते हैं, दोबारा देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या उठाया। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, तीन तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ले ली। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से उठा लिया है, और जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से उठाया है। नेक्स्ट है हमारा यूएसएसआर। यूएसएसआर आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता बताता हूँ, यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन, उस साइड रशिया के आसपास 15 देशों का एक समूह था, वो यूएसएसआर कहलाता था, जो 1991 में जिसका विभाजन हो गया और वो 15 के 15 देश अलग हो गए, जिसमें से कि रशिया सबसे बड़ा देश आता है। तो एक सवाल मैंने काफी एग्जाम्स में देखा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जब भी क्वेश्चन आता है ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया है, और उसमें कई जगह ना यूएसएसआर का ऑप्शन ही नहीं होता, तो उसमें अगर यूएसएसआर का ऑप्शन नहीं है तो हमें रशिया करके आना है, एंड अगर रशिया और यूएसएसआर दोनों है तो हमें यूएसएसआर करके आना है। ठीक है, आई रिपीट, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से उठाई है तो यूएसएसआर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यूएसएसआर नहीं है तो रशिया हमें मार्क कर देना है वहां पे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जर्मनी। जर्मनी से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, जर्मनी से हम लोगों ने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को पता है इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किए जा सकते हैं, तो इसका कंसेप्ट हम लोगों ने कहां से उठाया था, हम लोगों ने जर्मनी से उठाया था। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कहां से लिए थे, यूएसए से लिए थे। फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कहां से लिया है, जर्मनी से। आई रिपीट, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कहां से लिए हैं, यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हम लोगों ने कहां से लिया है, जर्मनी से। अब कनाडा चलते हैं, कनाडा से हम लोगों ने फेडरल सिस्टम ले लिया। अब फेडरल हम लोगों ने पहले भी देखा था गाइस, वो फेडरल स्कीम थी, ध्यान देना, फेडरल स्कीम हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली थी, फेडरल सिस्टम हम लोगों ने कनाडा से लिया था, कंफ्यूज नहीं होना। आई रिपीट, फेडरल स्कीम हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली थी, फेडरल सिस्टम हम लोगों ने कनाडा से उठाया। ठीक है, रेसिड्यूरी पावर्स हम लोगों ने कनाडा से लिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हम लोगों ने कनाडा से लिया। आप गवर्नर का यहाँ भी था, तो गाइस दोबारा यहाँ पे ऑफिस ऑफ गवर्नर था, गवर्नर के ऑफिस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, गवर्नर की पावर्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, पर गवर्नर का अपॉइंटमेंट कनाडा से है।
ठीक है। गवर्नर का ऑफिस और गवर्नर की पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई है, लेकिन गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कनाडा से लिया है हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हम लोगों ने कनाडा से उठाया है। तो अगर हम देखें तो फेडरल सिस्टम और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साउथ अफ्रीका चलते हैं। साउथ अफ्रीका चलते हैं। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में इस बार दिखेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? आई रिपीट, कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिफाइन, यानी किस आर्टिकल के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी यहीं से आया था, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड राज्यसभा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं आयरलैंड। आयरलैंड में क्या है? आयरलैंड से हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी हम लोगों ने आयरलैंड से उठाया था। राज्यसभा के जो नॉमिनेशन हैं वो हम लोगों ने यहाँ से उठाया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन, भाई आयरलैंड से ज्यादा क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखे। मतलब अगर 10 साल के पेपर उठाओगे ना तो 10 में से 6 बार जो क्वेश्चन है वो आयरलैंड पे है, ठीक है। तो अब देख लो आयरलैंड कितना इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड की तो एक एक चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को कि भाई डीपीएसपी हम लोगों ने कहाँ से लिया है। डीपीएसपी हम लोगों ने आयरलैंड से उठाया है। नॉमिनेशन जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं वो हम लोगों ने राज्यसभा से उठाया, वो हम लोगों ने आयरलैंड से उठाया था। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी राज्य आयरलैंड से ही लिया गया, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, डीपीएसपी, राज्यसभा के नॉमिनेशन और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये तीनों चीजें आयरलैंड से ली गई हैं। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर 10 बार पेपर में क्वेश्चन आया है ना, 10 में से 6 बार पेपर आयरलैंड पे था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुई होगी। एंड अगर नहीं हुई है तो भाई इस वीडियो को प्लीज एक बार दो बार दोबारा अभी के अभी देख लो, तुरंत सारी बातें ना दिमाग में छप जाएंगी, क्योंकि सुना हुआ ज्यादा याद रहता है एज कंपेयर टू पढ़ा हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जो भी टॉपिक चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बताएं कैसी लगी वीडियो। और ये भी कमेंट करें कि भाई नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, तो उस टॉपिक पे बिल्कुल वीडियो आएगी, जल्द से जल्द आएगी। मैं कोशिश करूंगा आपकी जितनी ज्यादा मैं हेल्प कर सकूं मैं करने की कोशिश करूंगा। एंड एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, ज्यादा ज्यादा 1 महीना 2 महीना लग जाओ अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की और अब तक बिल्कुल भी नहीं करी है ना, तो भी बिलीव करो अभी भी अगर आप पिन पॉइंट 0 से स्टार्ट करते हो तो बहुत आसानी से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, पूरी तैयारी होगी, एडमिशन होगा। बस शर्त इतनी है कि मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बस, ठीक है। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एंड मेरे को कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, एंड अपने फ्रेंड्स के जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो ताकि उनका भी 4 नंबर का फायदा हो जाए। तो बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।